भगवान राम के मंदिर में चढ़ावे में चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज करने वाले राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। ऐसी उच्च सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक उनके साथ ही ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इन दोनों लोगों का नाम एफआईआर में नहीं था, इसीलिए कहा गया कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। चलिए, अब 20 दिन बाद ही सही, लेकिन नैतिकता तो जगी है और कम से कम नैतिक आधार पर उन्होंने इस्तीफा तो दिया है। उनका त्यागपत्र उनके विवेक पर निर्भर करेगा। तुरंत त्यागपत्र देते तो एसआईटी को भी कुछ मदद नहीं मिलती। जो रिकॉर्ड्स और बाकी चीजें चाहिए थी वो तो उनके पास उपलब्ध थी। नवभारत को उच्च स्तरीय सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के लिए काफी मशक्कत हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कल एफआईआर दर्ज होने के बाद अयोध्या में वीएचपी की बैठक हुई और उस बैठक में चंपत राय भी शामिल थे और अनिल मिश्रा भी शामिल थे, दोनों शामिल थे। निर्माण प्रभारी गोपाल राव भी शामिल थे और भी कई पदाधिकारी वीएचपी के शामिल थे, जिनमें वीएचपी के महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा, केंद्रीय संगठन मंत्री मिलिंद परांडे और केंद्रीय सह संगठन मंत्री विनायक राव भी शामिल थे। वीएचपी को अपनी साख की चिंता थी और सवालों के लपेटों से, जिसकी वजह से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, जिस चंपत राय को लोग घेर रहे थे, वो वीएचपी के केंद्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे। चंपत राय का ड्राइवर इस कारनामे में फंसा तो अनिल मिश्रा के नजदीकी लवकेश और अनुकल्प भी फंसे हुए हैं। तो माना जा रहा है कि यह इस्तीफा वीएचपी के दबाव में हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जिस जन्मभूमि से आस्था, श्रद्धा और विश्वास के दीपक जलते थे, आज वहीं विश्वासघात का अंधेरा घना हो गया है। लेकिन उस अंधेरे में उम्मीद की रोशनी एक एफआईआर से फूटी है। एफआईआर दर्ज हुई है रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव पर, जो चंपत राय का ड्राइवर था। एफआईआर दर्ज हुई है अनुकल्प मिश्र पर, लवकुश मिश्र पर, मनीष यादव पर, सुभाष श्रीवास्तव पर, अविनाश शुक्ल पर, करुणेश पांडे पर और रमाशंकर मिश्र पर। इस एफआईआर के बाद ताबड़तोड़ सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। एफआईआर में साफ साफ कहा गया है कि एसआईटी की जितनी भी प्रारंभिक रिपोर्ट है, मौखिक, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं, उनसे साफ है कि दान राशि की गिनती करने वाले कर्मचारियों ने चोरी की। साथ ही उन्होंने बार बार धन का गबन और दुरुपयोग करने का अपराध किया। भगवान राम के धाम अयोध्या के साधु संतों को लगता है कि योगी सरकार के तुरंत एक्शन लेने से अपराधियों पर नकेल जल्द ही कसी जाएगी। मंदिर पर जो आरोप जो आया था, एसआईटी ने जो जांच किया है, प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। ये सरकारों ने जिस तरह से ये जो चोरी पर आरोप विपक्ष लगाते थे, जो आज एसआईटी रिपोर्ट पर जो रिपोर्ट हुआ है, इसके ऊपर मैं दोनों सरकार को और धन्यवाद देता हूं। योगी सरकार की तरफ से एक्शन के आसार साफ साफ दिखने लगे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत को मिली जांच एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संपत्तियों की भी जांच की जाएगी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अगर जांच में अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियां सामने आती हैं, तो उन्हें जब्त भी किया जाएगा। आरोपियों में टिन्नू यादव सबसे पहले सुर्खियों में आया था। ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय का बेहद करीबी भी था। नवभारत की टीम ने अयोध्या में टिन्नू यादव के 2 मंजिला हॉस्टल में जाकर देखा कि वहां क्या चल रहा है। टिन्नू पर आरोप है कि उसने चंदा चोरी के पैसे से ही हॉस्टल बनाया था, जिसे उसका भाई कन्नू यादव चलाता था और छात्रों से पैसा वही वसूलता था। कुछ देर पहले जब मैं यहाँ पहुंचा था, कुछ लोग जरूर मौजूद थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक पुलिस उनको लेकर यहाँ पहुंची थी, उनसे यहाँ भी पूछताछ हुई है, उनसे निशानदेही कराई गई है कि क्या ये प्रॉपर्टी जिस पर ये रमाशंकर यादव, विश्व हिंदू परिषद, श्रीमती पूनम यादव और
पूनम देवी और रवि यादव पुत्र का नाम लिखा हुआ, क्या ये प्रॉपर्टी आपकी है? तो ये उनकी निशानदेही पर पुलिस उनको पहचान कराने के लिए यहाँ लेकर पहुंची थी। अभी यहाँ पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब पुलिस की टीम यहाँ पहुंची थी तब भी यहाँ पे लोग थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। टिन्नू यादव की गिरफ्तारी के बाद उसके घर वालों ने चुप्पी साध रखी है। वहीं उसके पड़ोसियों को यकीन नहीं हो रहा कि उसने राम के नाम पर इतना बड़ा धोखा किया है। आपको इस बात का अफसोस है कि आपके ही मोहल्ले का रहने वाला एक जो शख्स था वो चढ़ावा चोरी में तो अफसोस होगा ही, उसका तो अफसोस होगा, दुख होगा उसका कि ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए था। आपके ही पड़ोसी थे? हाँ, पड़ोसी मान लो, यहाँ पूरा मोहल्ला ही पड़ोसी है। वो तो भाई पूरा मोहल्ला पड़ोसी है हमारा। आपको लगता है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जो फंसेगा उसके साथ होना चाहिए। इसने क्या होगा, ठाकुर जी खुद न्याय करेंगे। एक तरफ एफआईआर है, कुछ गिरफ्तार भी हैं, कुछ इस्तीफे भी हैं, लेकिन सवाल आस्था की चोरी का है। इसलिए सवाल है कि विश्वासघात की इस आग में और कितने हाथ झुलस सकते हैं। बात अब 8 गिरफ्तारियों और उन पर हुए मुकदमों से आगे बढ़ चुकी है, लेकिन पहले हम आपकी एक नजर उन 8 एफआईआर दर्ज गिरफ्तार आरोपियों की तरफ लेकर चलते हैं कि उन पर मामला बना कैसे। चढ़ावा गबन का पहला आरोपी टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर रह चुका है। वो मंदिर के कार्यों में सीधा दखल रखता था और दान पात्र की चाबियां उसी के पास होती थी। ड्राइवर को इतना सारा जिम्मेदारी दे दी और सब कुछ उसके भरोसे छोड़ दिया। दूसरा नाम अनुकल्प मिश्रा का है, जो चढ़ावे में आने वाली नकदी की निगरानी किया करता था और माना जा रहा है कि वो गबन का मास्टरमाइंड हो सकता है। उसके घर से 20 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। तीसरा नाम है लवकुश मिश्रा का, जो कि अनुकल्प मिश्रा का बहनोई है। उसके घर से भी 10 लाख रुपए की नगद बरामदगी हुई। चौथा नाम मनीष यादव का है, जो टिन्नू यादव का भतीजा है और उसे टिन्नू ने ही मंदिर में रखवाया भी हुआ था। उसके घर से भी कैश बरामद किया गया। पांचवा नाम सुभाष श्रीवास्तव का है, जो कि कैनरा बैंक से रिटायर्ड होने के बाद ट्रस्ट से जुड़ा नकदी की निगरानी की जिम्मेदारी उसी को दी गई थी। छठा नाम है अविनाश शुक्ला का, जो कि नकदी की काउंटिंग विभाग से जुड़ा हुआ था। अविनाश के खाते से 5 लाख रुपए रिकवर किए गए। सब एकदम मौज में थे कि भाई एकदम लूट लाओ कूट खाओ, लेकिन भूल गए थे कि ये राम का माल है, इसको लूट कर कूट कर आप खा नहीं सकते। सातवां नाम है करुणेश पांडे का, जो कि अनुकल्प का करीबी था और नकदी की जो गिनती होती थी उसमें वो शामिल रहता था। आठवां नाम है नकदी की गिनती के काम से जुड़े रमाशंकर मिश्रा का, जिसके यहां से कुछ नकदी भी बरामद हुआ है। आज इन सभी आरोपियों की अदालत में पेशी हुई, जहां से इन्हें सोमवार तक के लिए जेल भेज दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या ये चढ़ावों की गिनती करने वालों ने अपने स्तर पर ही करोड़ों करोड़ों के वारे न्यारे कर दिए? ये चढ़ावे पर गिद्ध नजरें और भी टिकी हुई थी। अगर लगी थी, टिकी हुई थी, तो उनकी जांच कब होगी? सवाल ये विपक्ष भी पूछ रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव वो कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और पूछ रहे हैं कि भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी और शाखाओं को मिलेगी माफी। ये शायराना अंदाज में वो तंज कस रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए और यह निश्चित तौर पर निश्चित कर लिया गया कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है। उसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी और उसके हिसाब से जांच की गई होगी, मतलब कि निष्कर्ष पहले ही निकाल लिया गया। यह अखिलेश यादव कह रहे हैं, उनके आरोप है और उनके सवाल भी। जो बात अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कही है, वही बात विपक्षी दलों के दूसरे नेता खुल्लम खुल्ला बयान देकर कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए। केजरीवाल ने यहीं आरोप लगाया कि चढ़ावा चोरी के तालाब की बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश हो रही है। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जब से एसआईटी जांच कर रही है, उसमें कुछ पोर्शन लीक होता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम सबके कटिंग रखते जा रहे हैं। और अब तक जिन 8 लोगों को उन्होंने नामित किया है वो काफ़ी नहीं है। बड़ी मछली पकड़ में आ ही नहीं रही है।
लेकिन अखबार में कहीं कहीं उनका नाम आया है, हम रखे हैं। निश्चित रूप में हाई लेवल की कमेटी बनके जांच होनी चाहिए। लेकिन जो मुख्य गुनहगार है वो तो बाहर है, वो आप भी उस ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं ना। चोरी का पैसा वो आप मंदिर में चोरी करते हो, हिंदुत्ववादी लोग हैं, अपने आप को मानते हो। आप मंदिर की दान पेटी चुराते हो, लाखों करोड़ रुपया चुराते हो, वो पैसा राजनीति में आता है और उसी पैसे से आप सांसद विधायक खरीद लेते हो, पार्टियां तोड़ते हो। वही राम मंदिर के 2000 करोड़ आप लोगों ने जो चोरी की है, उसी पैसे से आपने आपके सांसद तोड़े, तृणमूल के सांसद तोड़े, विधायक तोड़े, शिवसेना के जो 6 सांसद तोड़े, वो राम मंदिर का ही लूटा हुआ पैसा है। ये जो 6 सांसद को जो 50-50 करोड़ दिया है ना, वो राम मंदिर के दान पेटी यहाँ वो शिंदे के पास आई होगी, वहां बहुत दान देता था ना चोरी का माल। इस तरह की जब बात करने लगते हैं ना तो लोग कहते हैं कि भाई सियासत कर रहे हैं आप। लेकिन संजय राउत से एक बात और याद आ गई है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डाल दी जिसमें दावा किया गया कि शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव गुट जो है कि अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर निर्माण के लिए 4 किलो की चांदी की ईंट दान में दी थी। वो सवाल उठा रहे हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा कीमत वाली वो चांदी की ईंट कहां गई जो शिव सैनिकों और संतों की मौजूदगी में सौंपी गई थी। उसकी तस्वीर उन्होंने डाली है। वो भी मुकम्मल जांच चाहते, कह रहे हैं कि इसकी भी जांच करो भाई, दिखाओ और नहीं तो बताओ कि कहां रखा हुआ है। इस बीच नवभारत को उच्च स्तरीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि जांच के लिए एसआईटी की टीम फिर से अयोध्या जाएगी। दरअसल एसआईटी ने अपनी जांच में जो पाया है वो हैरान करने वाला है। वहां 27 अप्रैल से 5 जून के बीच यानी कि 42 दिनों में ही 70 बार हाथ साफ कर दिया गया। 70 बार सोचिए, राम दरबार में खड़े होकर और वहां ऐसे काम वो कर रहे हैं। नर्क में जगह मिलेगी इन लोगों को? अजीब लोग हैं। मतलब बड़ी मुश्किल से किसी को रामलला के दर्शन करने का मौका मिलता है और रामलला की कृपा हुई कि बोला कि भैया यहीं आ जाओ, यहीं देखो, देखभाल करो, और वहां जाके हाथ साफ करने लग गए। इस चढ़ावा चोरी का शक मई के महीने में होने लगा था और ऐसा इसलिए कि दान पेटी में औसत जितना कैश आता था उससे कम आने लग गया। जब थोड़ी निगरानी बढ़ी तो पता चला कि 500 रुपए के नोटों की गड्डियां कम होने लग गई। जब शक बढ़ा तो काउंटिंग रूम में हिडन कैमरा लगाया गया। उससे पता चला कि गिनती के समय काउंटिंग स्टाफ जो हैं वो सीसीटीवी के सामने खड़े हो जाते हैं, वहीं दूसरे लोग नोटों की गड्डी को कपड़ों में छिपा कर ले जाते हैं। अरे भाई, सीसीटीवी से छिपा कर ले जा रहे थे, बाकी लोगों से छिपा कर ले जा रहे थे, भक्तों से छिपा कर ले जा रहे थे, और रामलला उनसे भी छिपा कर ले जा रहे थे क्या? उस हिडन कैमरे के कारण यह पता चला कि मामला गड़बड़ है। अब सवाल है कि आज जब बात इतनी बढ़ चुकी है तो जब यह मामला प्रकाश में आया, यानी कि इस मामले के बारे में जब पता चला था, तो चंपत राय क्यों किसी किस्म की धांधली से इनकार कर रहे थे? क्यों मना कर रहे थे कि धांधली नहीं हुई है? लोग सवाल नहीं पूछेंगे क्या? लेकिन इस बीच विश्व हिंदू परिषद, जिससे एक वक्त चंपत राय भी बेहद गहराई से जुड़े हुए थे, उसका भी मानना है कि एफआईआर हुई ठीक है, लेकिन जिनका नाम एफआईआर में नहीं है उनकी भी जांच होनी चाहिए। सबकी जांच करो, किसी को नहीं छोड़ो। पहले सुनिए कि वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार क्या कह रहे हैं इस पर। मुझे प्रसन्नता है कि एफआईआर हो गई। मैं उम्मीद करूंगा कि इस पूरे मामले में और इस मामले में जिन लोगों के भी नाम आ रहे हैं वो एफआईआर में हो या नहीं, उनकी जांच हो। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जांच करें और ये जांच शीघ्रता से पूरी होकर कोर्ट में चालान फाइल हो, जिससे हम शीघ्र ही अपराधी लोगों को जेल के फाटक के अंदर देखें। लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये बताइए कि मई महीने में जब आपको पता लग गया था कि गड़बड़ी हो रही है, अंदर हिडन कैमरा लगाना पड़ गया, तो उसके बाद जिन लोगों के नाम अभी एफआईआर में दर्ज हुए, जिनको गिरफ्तार किया गया, उन पर क्या किया आपने? पर्दा डाल दिया कि अरे नहीं 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 नहीं, ये सब तो अपने लोग हैं, इनको बचाकर रखना, नाम खुलना नहीं चाहिए। एसआईटी का गठन हुआ तो जांच में पता चला इन लोगों का नाम सामने आया ना, नहीं तो सब पर पर्दा डालकर बैठे रहते। आखिर कौन है वो लोग जिनका नाम एफआईआर में नहीं है लेकिन उनकी जांच वीएचपी चाह रही है कि हो? वीएचपी के मुखिया उनका नाम लेना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बात अब किसी के रुकने से रोकने वाली थोड़ी ना है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर जिनके खिलाफ अब तक कार्रवाई हुई है उससे ही साधु संत प्रसन्न नहीं है।
वो चाहते हैं कि एक्शन और तगड़ा हो और बड़ी मछलियों को पकड़ा जाए। एक बार सुन लीजिए अयोध्या के जो साधु संत हैं और देश के साधु संत। कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। अब एक कहावत बदल गई है कि राम नाम से लूट है, लूट सके तो लूट, पहले धन संग्रह करो, बाद में हो जाओ चंपत। ये है। ये जो 8 लोगों को पर FIR हुआ है, ये तो मछलियां हैं, छोटी मछली हैं। ग्रह जो हैं, जो जल के अंदर रहते हैं, जो हैं वो तो बड़े बड़े लोग हैं, मगरमच्छ जिसको कहा जाता है। तो मगरमच्छ के ऊपर कोई जाल नहीं डाला गया है। आपसे आज जो कि प्रार्थना करता है मुख्यमंत्री जी, पद रहे चांद रहे, इन लोगों के घर पे बुलडोजर चढ़े, इन लोगों के घर पे बुलडोजर चढ़े, ये नस्ताबूद हो जाए। क्योंकि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। बात सही है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि कौन उसके नजदीक है और कौन दूर है। तो कार्रवाई ऐसी हो कि जमाने तक लोग याद रखें। जब तक लोग राम मंदिर को याद रखें और राम मंदिर आए जाएं, तब तक लोग ये याद रखें कि किसी ने राम मंदिर के अंदर चोरी करने की कोशिश की थी या चोरी की थी, तो उसका हश्र क्या हुआ, उसको सजा क्या मिली थी। वैसे जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें अगर वो दोषी पाए गए तो उनके लिए आने वाले दिन बहुत खराब हो सकते हैं। जो अहम धाराएं लगाई गई हैं, उसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 है, जिसमें आवासीय घर या पूजा स्थलों में चोरी करने पर अधिकतम 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। वहीं धारा 306 भी लगाया गया है, इसमें कर्मचारी की चोरी पर उसी सजा का भी प्रावधान है। धारा 316(5) में गंभीर विश्वासघात के मामले में उम्र कैद या फिर 10 साल की सजा और जुर्माना देना पड़ेगा। और धारा 317(4) में चोरी की संपत्ति को रखने और उसे कारोबार करने से भी उम्र कैद या 10 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। अब देखिए कि जांच किस रफ्तार से चलती है और किस दिशा में जाती है।